को याद है मॉडुलस का ग्राफ आपको याद है ना? आपसे ये कह रहा है कि एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और है पार्ट नंबर 4 में दिखाऊंगा। सबसे पहले जी ऑफ एक्स आपका है x³ + 1। आपको मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा, न कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा यानी कि ग्लोबल लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। अगर होगा तो निकालो, अगर नहीं होगा तो वो भी लिखना है, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। x³ का ग्राफ याद है आपको, मैक्सिमा निकालना है मिनिमा, न कि लोकल। लोकल तो बहुत सारे हो सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन ग्लोबल एक ही होता है। मैंने कहा था ग्लोबल का मतलब क्या होता है। x³ का याद है आपको ग्राफ, है ना? आप सीधे ऐसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ 10 की तरह, है ये ना x³ का ग्राफ। लेकिन जब आपने x को 0 दिया वैल्यू, अगर आपके पास ये है y = x³ का ग्राफ, अगर आप x को 0 देंगे y 0 बनेगा, तो दैट मीन्स इसका ग्राफ डेफिनेटली 0 के थ्रू जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? जब आप x को इन्फिनिटी देंगे वैल्यू, तो ये y बनेगा इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जब आप x को 0 देंगे वो आपको देगा y 0। जब आप x को देंगे प्लस इन्फिनिटी विच एम्प्लॉइज y = इन्फिनिटी क्यूब, दैट इज इन्फिनिटी। अगर आप x को देंगे माइनस इन्फिनिटी, ऐसे एग्जैक्ट नहीं दे सकते, तो विच एम्प्लॉइज y अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी का क्यूब, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसीलिए ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहां से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इस ग्राफ को क्या करना है, ऐड, तो दैट मीन जो भी इसका वैल्यू कहीं पे भी हो y का, वो शिफ्ट होगा ऊपर बाय 1। ये है ना 0, ये शिफ्ट होगा बाय 1 यूनिट, दैट मीन ये यहां पे पहुंचेगा। जो यहां पे है ना वो शिफ्ट होगा बाय 1 यूनिट, वो यहां पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, याद रखना, पैरेलल होगा लगभग इसके। देखो, अब देखो, जब मैंने x को इसमें 0 दिया था y 0 बन गया, लेकिन इसके लिए y = x³ + 1 दे दो, x को 0, y = 0 + 1 एंड दैट इज 1। जब आपने x को 0 दिया, यहां पे x 0 है, y 1 होगा। अब यहां पे देखो, आपका ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। अगर x एक्सिस को टच करेगा ग्राफ, दैट मींस y टच कर रहा है, y 0 है, तो दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पे y डेफिनेटली 0 है। लेकिन x क्या होगा, कौन सा वैल्यू ऐसा देंगे x को ताकि ये 0 बने, -1। सीधी सी बात है, x को अगर -1 देंगे, y = -1 का क्यूब + 1, दैट इज -1 + 1 दैट इज 0। तो दैट मीन्स यहां पे -1, बाकी देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो ये किसका ग्राफ है, ये x³ + 1 का। अब मुझे बताइए इसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, क्या लग रहा है आपको? ग्लोबल 0.1 क्या 0.1? y का हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यू कांट से, याद है वो दलील मैंने बताई थी। और यहां नीचे जाना है, तो नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नेदर मैक्सिमम नॉर। देखो जल्दी जल्दी ये सब, क्या मैंने लोकल लिखा ना, इसका मतलब हुआ ग्लोबल, है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पहला पार्ट है फॉर एग्जांपल, क्योंकि ग्लोबल है तो हम सीधे ग्राफिकली कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स, इसने लिया है 2x - 1 का होल स्क्वायर। जरा बोलो इसका ग्राफ क्या होगा, डिग्री क्या है 2 का, क्या है यह पैराबोला, क्योंकि आप ये समझो कांस्टेंट है ही नहीं, एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब ये थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता हूं, ऊपर भी, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्लियरली दिस इज अपवर्ड पैराबोला। क्या है अपवर्ड पैराबोला, व्हाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मसला है कि थोड़ा बहुत अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा थोड़ा आपको इंट्यूशन ये है कि आपको लग रहा है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन आपका इंट्यूशन ये है कि ये पैराबोला ही होगा। अब किस तरह का होगा, अब देखिए ये कब जीरो, ये इसका इस हिस्से का वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम स्क्वायर है ना, तो कितना हो सकता है, सिर्फ या जीरो, या मुझे ये बोलो ना, ये जो हिस्सा है ना इस फंक्शन का, इसका लोवेस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, 0, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। अगर आप यहां पे x को 1/2 देंगे ना वैल्यू, ये बनेगा 1, 1 - 1 इज 0। बाकी अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी देंगे ना, ये स्क्वायर उनको पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता है अपवर्ड पैराबोला है। अब देखना है कि टच कहां पे करेगा, वो ये सब, ठीक है। अब देखो यहां पे मुझे ये बोलो, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। अगर आप x को 0 देंगे वैल्यू, क्या देंगे वैल्यू, ग्राफ ड्रा करने के लिए x को 0 देंगे तो y क्या बनेगा, ये है ना y बनेगा, शाबाश, यहाँ पे 0 दो, -1 का होल स्क्वायर तो बनेगा +1, +1 और 3 कितना हुआ 4। तो जब आपने x को 0 दिया, y बन गया 4। मानो ये है वो पॉइंट, कौन सा, 0, 4। समझ आया, दैट मीन्स आपका पैराबोला जो है y एक्सिस को यहां पे टच करेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैंने क्या इसे नीचे जा सकता है, क्या ये पैराबोला इसे नीचे, सोच के बोलना, ये ऐसे नहीं है विद नो टाइम आप ना बोलेंगे, आपको सोचना है। ये तो आपका वैल्यू 4 आ रहा है, y का वैल्यू 4 है, देन इसका वैल्यू 4 आ रहा है। क्या ये कभी 3 ही आ सकता है, जब ये सारा 0 हो। ये 0 कब होगा, अब है ना कंफ्यूजन कहां पे होगा, ये हिस्सा आप शॉर्ट में लिखना है इसे, ये हिस्सा कब होगा 0, 2x - 1 का होल स्क्वायर कब होगा 0, ये लिखते हैं ना, स्क्वायर खत्म करो तो 2x - 1 = 0, सो x = 1/2। दे दो x को 1/2 तो ये हिस्सा 0 बनेगा। देखो यहां पे 1/2, 2 और 2 खत्म, यहां पे बचेगा 1, 1 - 1 इज 0। तो उस वक्त इसका वैल्यू क्या बचेगा, f3। जब आपने x को दिया 1/2, y बनेगा 3, 0 + 3 हुआ ना 3, तो दैट मीन्स ये हिस्सा 0 बन गया, वो उसका सबसे छोटा वैल्यू है, वो सबसे छोटा वैल्यू इसको ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। बाकी तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, जब 0 से बड़ा आएगा वो इसको ऐड होगा तो 3 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस पैराबोला का सबसे छोटा जो वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यह पैराबोला ऐसे एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा, क्या होगा वो 1/2, 3, जहां पे इसका मिनिमम हो 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होगा x का वैल्यू 1/2। समझ आया, y क्या है उस वक्त 3 यहाँ पे होगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये 4 है। तो दैट मीन्स यहाँ से तो ये है वो पॉइंट। और ऊपर से दूसरी बात है कि ग्राफ यहाँ से भी जा रहा है, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा। क्या है अब y का मिनिमम वैल्यू, f का मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या 1/2, कहां से 1/2, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट जो था यहाँ पे y एक्सिस को ग्राफ क्रॉस कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, x0, y आ रहा है 4। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 1/2, 3, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू मीन्स y का वैल्यू
क्या है वो तो आप x का वैल्यू कह रहे हैं 3। तो दैट मीन्स आपका ग्राफ कुछ ऐसे बना है। चलो मैं फिर से बनाता हूँ, कुछ ऐसे बना है। ये कौन सा वैल्यू था, ये था 0,4 और ये जो वैल्यू है ये यहाँ से है 1/2 और y का वैल्यू हमें y का वैल्यू 3, तो ये होगा 1/2,3। समझ आया? आपको लग रहा है अपवर्ड पैराबोला था तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा, तो वो 3 होगा। तो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 3। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, ग्राफिकली किया। अब देखो एक और साथ में, थर्ड पार्ट है, फिर से पैराबोला बनेगा -x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, +10 प्लस, ठीक है। आपको पता है ये एक्स स्क्वायर है, पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, लेकिन माइनस से डाउनवर्ड हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि अगर मैं माइनस छुपा लूं तो अपवर्ड होगा उसी की तरह, लेकिन माइनस है ना बाहर स्क्वायर से, जो भी यहाँ पे फर्क में 2 दीजिए, 2 - 1 = 1, तो इससे बनेगा +1 ही, लेकिन इससे जब जरब करेंगे तो माइनस बन जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पे -3 देंगे वैल्यू तो -4 बन जाएगा, 16 बन जाएगा प्लस, लेकिन इससे माइनस करेंगे तो -16। इसीलिए अगर एक्स स्क्वायर होता है यहाँ पे प्लस होता तो हम अपवर्ड कहते, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस इट मस्ट बी डाउनवर्ड। क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला, सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला। एरिया क्लियर? अब हम देखेंगे अगर हमने इस तरह x को, अब हम देखेंगे y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। y एक्सिस पे डेफिनेटली x 0 होता है, बातें समझो, इतने ही वैल्यूज देने होते हैं। x को 0 दो, क्योंकि y एक्सिस पे देखेंगे कहाँ पे कट करेगा ये ग्राफ। जब आप x को 0 देंगे, x 0 होता है y एक्सिस पे, तो 0 देंगे, ये क्या बनेगा? अगर हमने x को 0 दिया, दैट इज y एक्सिस, तो f ऑफ 0 क्या बनेगा? वो बनेगा नेगेटिव टाइम्स 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, दैट इज इक्वल टू -1 + 10, दैट इज 9। तो दैट मीन जब आपने x को 0 दिया, y आपका आ रहा है 9, तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा 0,9। डेफिनेटली 0,9 कहीं पे यहाँ पे होगा, है ना? ये है आपका 0,9, यहाँ पे डेफिनेटली करेगा, क्योंकि डाउनवर्ड है तो ऐसे ही कुछ होगा, डाउनवर्ड छतरी जैसा। अब देखो, अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ये 0 कब बनेगा? जब ये 0 बनेगा उस वक्त नहीं, 0 से भी नीचे जा सकता है। अच्छा मुझे फिलहाल ये बताओ, इसका वैल्यू 0 कब होगा? 1, सीधी सी बात है, तो ये हिस्सा 0 बन जाएगा, वैल्यू क्या आएगा? 10। अगर अब मैं -1 दूं, वैल्यू क्या दूं? तो वो बन जाएगा -2 का होल स्क्वायर, वो 4 बन जाएगा, लेकिन बाहर है माइनस, तो -4 और 10 क्या होगा? 6। क्या वो 10 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा होगा। तो इसका मतलब हुआ आपका जो 0,9 एक पॉइंट है, जब आपने x को आप दिया वैल्यू 1, y का वैल्यू आ रहा है 1 में 0, तो दैट मीन्स 0 + 10 एंड दैट इज 10, तो दैट मीन्स वो बन जाएगा पॉइंट x का 1, y का 10। बाकी जो वैल्यू y के आएंगे इससे छोटे ही आएंगे। आपने देखा भी, जब आप यहाँ पे -4 देंगे, ये बन जाएगा -5, बन जाएगा 25, यहाँ पे बनेगा टोटल में -25 प्लस 10 करो तो -15 बन जाएगा। वो ऊपर होगा कि 10 से नीचे होगा? 10 से नीचे होगा, -25 के नीचे जाएगा ना। तो दैट मीन्स ये सबसे ऊपर पॉइंट होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। तो ये 1 जब x आपने दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया 1, y का वैल्यू 10 आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये 10 है, तो यहाँ पे कहीं पे ये कौन सा पॉइंट है? 1,10। दैट मीन्स आपका पैराबोला डेफिनेटली कुछ ऐसे होगा, ऐसे, है ना? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम, बाकी सारे नीचे, मिनिमम नहीं होगा क्योंकि ये -∞ की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका, ग्लोबल मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
एफ ऑफ एक्स जो होगा वो होगा बराबर 10 के। वो आपने देखा ये सबसे ऊपर है। अब आप दो बातें याद रखें, जब भी पहला क्वेश्चन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होगी हाईएस्ट, आप याद रखना आप सबसे पहले एक्स को 0 देना। उससे ये पता चलता है कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करता है। दूसरी बात ये करेंगे, अगर स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर वाला हिस्सा कब बनेगा 0, उसको 0 के बराबर लो। वहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इस केस में 1 से ये हिस्सा 0 बनता है, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि ये जो बाकी वैल्यू हैं ये कभी कम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये 10 है तो या तो ये सबसे छोटा वैल्यू होगा या सबसे बड़ा। इस केस में बड़ा था, इस केस में छोटा आ गया। दो ही ट्राई, एक्स वाला पार्ट 0 बनाओ, वहाँ से उससे पता चलता है कि ये सबसे छोटा पॉइंट होगा कि बड़ा होगा। वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, वो कहाँ पे चलता है पता है, जब आप एक्स को 0 लेंगे। दो ही बातें, ठीक है। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 6.3 है कंटिन्यूसली। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। ये कह रहा है मैक्सिमम निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो, न कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका ग्राफ याद है, याद, मॉड एक्स का ग्राफ याद है, मॉड एक्स का ग्राफ वी आता है, याद रखा। आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाना हो तो कुछ नहीं है, ऐसे है वी, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस। अगर मॉड एक्स प्लस 2 है ना, दैट मीन्स ये कब बना 0, जब आप एक्स को 0 देंगे। इसीलिए इस एज ने यहाँ पे इसको टच किया, इस वर्टेक्स ने, ये जो वर्टेक्स है ना इसने यहाँ पे टच। जहाँ पे ये इतना सारा मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 0 बनेगा ना, वहीं पे ये वी ग्राफ बनेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को। कहाँ पे बनेगा, एक्स को कौन सा वैल्यू देंगे, -2 देंगे ना। अगर आप यहाँ पे -2 देंगे, +2 0 बन जाएगा, तो -2 तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, राइट। लेकिन अब आपको सबको माइनस करना है 1, सारे ग्राफ को, सारे वैल्यूज को माइनस करना है। यह था ना यहाँ पे 0 वाई का वैल्यू, जब 0 -1 करेंगे तो क्या जाएगा नीचे, 0 - 1 इज -1, जो भी इसका वैल्यू है वो नीचे जाएगा बाय -1। ये है ना यहाँ पे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू है -2। जब आप 0 को माइनस करेंगे ये वैल्यू, तो 0 - 1 इज -1, तो ये ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा यहां तक, ये है y का वैल्यू -1। तो दैट मीन्स आपका ग्राफ, अगर ये है आपका y = -1, यहां तक तो ठीक था, ये यहां पे टच करता, ये है आपका मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ। लेकिन इसको माइनस अगर 1 करेंगे तो ये ग्राफ -1 पे ये वर्टेक्स बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बनाएगा। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे बनेगा, समझ रहे मेरी बात। अब आप कहेंगे सर मुझे बताइए ये कौन सा वैल्यू होगा, अगर इसे यहाँ काट, अगर आप चाहो, अगर नहीं चाहो तो ये यार ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 0 दो x को यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 2 - 1 दैट इज 1, तो ये डेफिनेटली होगा 0, 1। मैं सिखा रहा हूँ आपको छोटी छोटी बातें कि ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है। तो ये है। अब मुझे सीधी सी बात बताइए, इस फंक्शन का क्या मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम होगा कि ग्लोबल मिनिमम होगा, तो आप बोलो। सबसे फिर तो ये ऊपर जा रही है इन्फिनिटी के, इसका मतलब वो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी तो ये बनाएगा इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे होगा इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, और वो किसके बराबर होगा -1। ये है ना y वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मतलब हुआ y का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ पे है -1, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। क्या राइट। एक और मैं दिखाता हूँ फिर लिखो, रुको उसमें। दूसरा पार्ट है g ऑफ x देखो, अगर प्लस होता तो कुछ v ऐसे बनता, माइनस है तो उल्टा होगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। अब देखो
मॉड एक्स प्लस वन, आपको देखना है जीरो कहाँ पे बनता है। जब एक्स को क्या देंगे वैल्यू, चुप करो आप, -1, ये जीरो बन जाएगा। तो इतने का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। अगर सिर्फ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन हो, याद रखना मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का मतलब हुआ ये कहाँ पे जीरो बनेगा, -1 पे बनेगा, तो ये -1 पे बनाएगा ऐसा भी। ये किसका है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन का ग्राफ। लेकिन आपको क्या चाहिए, माइनस। ये है ना पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप यहाँ पे खाली ये होता वैल्यू, अगर आप एक्स को देंगे 2 वैल्यू, 2 + 1 = 3, तो दैट मीन्स ऊपर वैल्यू वाई, ये वाई है, ये वाई है सारा, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस से मल्टीपल करेंगे, जो ऊपर वैल्यू वो नीचे, आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो दो सींग है इनको नीचे खींचो, ये यहाँ पे ही रहेगा, फिक्सड है, कील लगा हुआ है। तो दैट मीन्स अगर आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है, इसमें और इसमें एक ही फर्क है, वो है माइनस का। ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको ऐड क्या करना है, तो दैट मीन्स इसका हर एक पॉइंट ऊपर जाएगा बाय 3 यूनिट्स। दैट मीन्स ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये अगर यहाँ पे क्या था वैल्यू, एक्स का वैल्यू था, क्या दिया था हमने, -1, -1, और y बन गया था 0, है ना। अब देखो y का वैल्यू 0 है, जब y को ऐड करेंगे 3, तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन इसको कोई चेंज नहीं होगी, ये ऊपर ऐसे ही जाएगा। तो ऐसे कुछ ठीक है। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू है यहाँ पे x वही है, क्या है, -1 ही है वैल्यू, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा, बाकी सारी वैल्यू से नीचे जाए। आप जग भी कर सकते हो। तो दैट मीन इसका मैक्सिमम होगा ये, चुप करो आप, ये वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, आप बोलो, मैक्सिमम, बिल्कुल। तो दैट मीन्स ये इसका अब हम देखेंगे बाकी वैल्यूज क्या क्या, इससे कोई ऊपर तो वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 5 देंगे, 5 + 1 = 4, 6, लेकिन ये बनेगा -6, -6 + 3 बनेगा -3, -3 इस +3 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा, इसीलिए ये मैक्सिमम है, ठीक है। ग्राफ के बगैर कोई चारा नहीं है। तो अगर उस तरह ग्लोबल भी देखेंगे, देखो स्लोप चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ना लोकल देखेंगे, लोकल, तो लोकल तो देखना ही नहीं, हमें ग्लोबल देखना है। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g = 3, वो तो दिख भी रहा है ना। बाकी सारे वैल्यूज ग्राफ के नीचे हैं, हाईएस्ट वैल्यू ग्राफ का 3 है, ठीक है। करो जल्दी, देखिए नेक्स्ट किस पार्ट है, दो, हाँ, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन का। sin 2x + 5, ठीक है। इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम बोलना है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है साइन का, अब क्यों भूल जाते हो, 50 बार मैंने इस ग्राफ दिखाया है। मैं आजकल ग्राफ ही दिखा रहा हूँ 11th में, वो देखो वीडियोस, ठीक है, वहाँ पे मैंने दिखाया प्रूफ भी। कब बनता है ये 0, सॉरी ये कब बनता है, सबसे छोटा -1, क्योंकि आपको इसका मैक्सिमम बोलना है, मिनिमम बोलना। इसका लोवेस्ट होता है माइनस, हाईएस्ट क्या होता है, तो मिनिमम को ऐड करेंगे 5, -1 + 5 क्या आएगा, 4, तो मिनिमम वैल्यू 4 आएगा। अब देखो इसका हाईएस्ट वैल्यू है 1 को 5 करो, तो हाईएस्ट वैल्यू इसका 6 होगा, लोवेस्ट होगा +4। समझ आया कैसे। तो मैं लिखूंगा ऐसे, हमें पता है, क्या पता है, साइन कुछ भी हो x, वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 है, लेसर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। कोई शक, अगर यहाँ पे 2x भी हो तो भी वही होगा, तो भी कोई समस्या नहीं है, राइट। आप x को कोई भी वैल्यू लीजिए, समझ गए मेरी बात। अब आपको ऐड क्या करना है, करो ना ऐड थ्रू आउट बाई, वो सब कुछ क्या करना है, तो इसका नाम क्या है, h ऑफ x क्या बनेगा, 5 - 4 लेसर इक्वल टू 6, तो ये क्या बनेगा, मैक्स, ग्लोबल मैक्स, ये बनेगा ग्लोबल मीन,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो देखेंगे, वो चलेंगे अभी। एफ ऑफ एक्स आपका है मॉडुलस ऑफ हाँ, याद है आपको, मैं इस तरह का दिखा रहा हूं कंटिन्यूअसली कैसे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं फंक्शन को। ये छोटी छोटी टेक्निक से सीखा करो, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना है इसका वैल्यू भी हाईएस्ट 1 ही होगा, लोवेस्ट -1, वो मसला नहीं है, मैं कुछ और दिखाना चाहता। आंसर तो आ गया, आंसर में प्रॉब्लम नहीं है। पीरियड आपको पता है क्या होता है, पीरियड ऑफ फंक्शन? हाँ, देखो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, याद रखना आप कहेंगे t कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आप कह सकते हो दिस इज पीरियड ऑफ एफ ऑफ इफ। सो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, x को कोई भी वैल्यू दो। क्या मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स, टी गायब हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब आप लीजिए टी इज इक्वल टू 2 पाई, दैट मीन 360। यहां पे ऐड करो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस 2 पाई लिखो, तो यहां पे लिखना पड़ेगा। समझ आया? कोई शक? हम ये कहेंगे तब इसका पीरियड है अगर ये वापस आ गया क्या, साइन एक्स। बोलो इसका वैल्यू क्या होता है? साइन एक्स। वो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कैसे। फॉर एक्स कोई भी वैल्यू दो, समझ रहे मेरी बात? तो साइन एक्स किसका नाम है? आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हुआ ना ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज एफ ऑफ एक्स। तो टी क्या था इस वक्त? 2 पाई। तो यही है पीरियड ऑफ साइन। इसी तरह कॉस का, इस तरह यहां पे। अब ये एक और रिजल्ट मैं बताना चाहता हूं। अगर आप याद रखना हमेशा, ये तो साइन एक्स था लेकिन आपके पास है 4x। अगर आपके पास है साइन, याद रखना साइन ऑफ के, याद रखना के एक्स। आपको कोई कह रहा है कोई इसका पीरियड निकालो, याद रखना आपको पता है साइन एक्स का 2 पाई आता है ना, डिवाइड बाई जो भी यहां पे के हो, माइनस हो या प्लस हो, उसका मार लीजिए और डिवाइड कीजिए। पीरियड मतलब हुआ 2 पाई लेंथ एक्स की। एक्स का वैल्यू अगर 0 से 2 पाई तक लेंगे, और उस वक्त ग्राफ कैसे होगा? यहां पे देखो, ये है ना 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। अब यहां पे देखो, ये जो मैंने बोल्ड किया है, क्या यही सब कुछ अगर हम काटेंगे ये इसको कवर करेगा? तो दैट मीन्स इसे कहते हैं 1 साइकिल, ये बनेगा दूसरा साइकिल। लेकिन यहां से लेकर यहां तक एक्स की लेंथ क्या है? 2 पाई, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स का वैल्यू 2 पाई माइनस 0 2 पाई। अब देखो यहां पे 2 पाई, यहां पे 3 पाई, यहां पे 4 पाई। मैंने कहा एक साइकिल यहां तक पूरा हो गया, यहां से यहां तक, दूसरा होगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये इसको कवर करता है। फिर से यही हो रहा है। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, 4 पाई से 2 पाई निकालो तो 2 पाई ही बचे। यही क्या कहलाया जाता है, क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन एक्स का वैल्यू। तो दैट मीन्स अगर आपसे मैं कहूं कि साइन ऑफ 4x का ये बताइए पीरियड क्या होगा, अब वो 2 पाई नहीं रहेगा। आपको क्या कहेंगे, अगर आपको पीरियड ऑफ साइन 4x निकालना हो एज पर दिस फार्मूला, आपको लिखना है 2 पाई तो साइन का होता है डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ 4, दैट मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, दैट इज पाई बाई 2। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब हुआ ये साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ, खत्म कहां पे हुआ? 2 पाई पे। लेकिन क्योंकि इसकी लेंथ 2 पाई थी, ये इसकी सिर्फ पाई बाई 2 पे ही लेंथ खत्म। साइकिल तो ऐसे ही बनेगा लेकिन छोटा, इतने ही में ही एडजस्ट होगा, इतना बड़ा साइकिल। इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि वो आपके लिए हेक्टिक रहेगा। अब यहां देखिए आप,
हाँ ठीक, देखो साइन 4x का ग्राफ, मानो ये कुछ भी हैं, कुछ ऐसे हैं साइकिल, ये क्या कहते हैं इसे, ग्राफ सेम ही होगा, अब लेंथ ऑफ साइकिल छोटी हो सकती है इसमें। ये तो साइन का ग्राफ है, ये इसमें किसी को कोई शक नहीं, साइन x का ग्राफ है। मैं मानता हूँ ये साइन 4x का ग्राफ है। लोवेस्ट क्या है वैल्यू, हाईएस्ट क्या है, इसको ऐड क्या करना है, हर एक वैल्यू को ऐड करो +3, जो -1 है उसको ऐड करो 3, तो वो क्या होगा, तो अगर आप ये -1 है 3 करेंगे ऐड तो वो बनेगा +2, क्या बनेगा, तो वो यहां से भी ऊपर कहीं यहां पे जाएगा, और जो ये हाईएस्ट वैल्यू 1 है इसको भी 3 ऐड हो जाएगा, ये तो इससे भी ऊपर जाएगा, ये 4 बन जाएगा। समझने मेरी बात, बाकी बीच में होंगे इसके। तो दैट मीन्स अगर आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है, वो स्टार्ट करेगा -1 +3 से, तो दैट मीन्स ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2, तो 2 से स्टार्ट करेगा, बाकी तो ऐसे ही होगा। दैट मीन्स कुछ ऐसे, एक मिनट, कुछ ये है ना 2, ये 2 है वैल्यू, तो ये 3 है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे होगा, हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो होगा क्या, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 1 है, 1 को ऐड करो 3 तो 4 बन जाएगा, ये आपका मैक्सिमम बनेगा, ये आपका स्मॉल मिनिमम बनेगा। तो इसीलिए ये जो वैल्यू है, ये अगर आप वाई एक्सिस पे देखेंगे, ये कुछ 3 + 1 4 होगा, और जो मिनिमम होगा वो होगा 2, तो ये आपका मिनिमम वैल्यू है इसका, तो ये आपका मैक्स है। अब मसला है सर ग्राफ, ये मॉड का क्या रोल है, फिर था ना आपका सवाल, इसमें कोई शक है ग्राफ ऊपर चला गया है, कोई शक है इसमें, क्योंकि हर एक वैल्यू ऐड होता गया बाई 3, इसीलिए नेगेटिव हिस्सा खत्म। मॉड का काम यही होता है कि नेगेटिव हिस्सा खत्म, इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं इसके ग्राफ में। यह किसका ग्राफ है, ये है साइन 4x + 3 का ग्राफ, यह ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, मॉड का कोई रोल ही नहीं है। मॉड का रोल होता है नेगेटिव हिस्सा खत्म करना। यहां पे देखो मॉड क्या करता है, यहां पे देखो, अगर ये था ना साइन x का ग्राफ था ना, ये खाली साइन x का था, अगर मैं आपसे ये कहूँ मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ ड्रा करो, याद रखना आपको क्या करना है, पॉजिटिव हिस्सा ये है ना, वो वहीं पे रखो, ये है ना नेगेटिव हिस्सा ये ऐसे आएगा, ये है ना ऊपर ही, उसको ऐसे ही रखो, ये है मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ, नेगेटिव हिस्सा ऊपर चला जाता है। ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे एंड इट्स सफिशिएंट।